है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई थोड़ा बहुत खा लेता है तो आप इसको भेज देते हैं। भैया किसी को मत भेजिए, क्योंकि ये कोई सिलेंडर वाला नहीं है, भाभी जी का आशिक है, आशिक। खाते एक मालूम कान के नीचे क्या बकवास किया जा रहा है, कौन है तू, कहाँ से है? अरे वो काना का दोस्त है ना, छोटा भाई है ना काना, जो हॉस्टल में पढ़ता है, उसका दोस्त है ये भी हॉस्टल में पढ़ता है। ये हॉस्टल में पढ़ता है? अभी तो तुम कह रहे थे कि 5 वाला गेट बंद है, फिर ये कहाँ से आया? मैं कहाँ से आया? छत से। वो आपका ना छत वाला गेट खुला हुआ था, तो इसकी वजह से मैं छत से ही नीचे आ गया। चल क्या रहा है घर में? तो मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि सारे के सारे गेट बंद रखा करो। अरे कौन कौन से गेट बंद रखो? तुम्हारे घर में ना कमरों से तो गेट समझ में नहीं आता, घर की फैक्ट्री, एक गेट बंद करती हूँ, दूसरे से कोई आ जाता है, दूसरा बंद करती हूँ, तीसरे से आता है, मैं तो परेशान हो गई। परेशान तो होंगी ना, तो क्या फंसते जा रहे हो? आपको पता है भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ये कोई सिलेंडर वाला नहीं है, ये ना इनका आशिक है, आशिक। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो हर सिलेंडर वाली की ना उसके पास उसकी आईडी होती है कंपनी की। आपने इससे आईडी मांगी है उसकी। हाँ भाई साहब, 2 आईडी। अरे मेम साहब, आईडी तो मैं बुलाया ऑफिस पर ही। अरे भैया मैं आपको आईडी कल दिखाता हूँ ना, अभी मुझे जाने दीजिए, और मुझे और भी घरों में सिलेंडर डिलीवरी करने हैं अभी। नहीं कहीं नहीं जाएगा तू, आईडी दिखाएगा तभी जाएगा, नहीं तो मैं पुलिस को दूंगा। तू चोर भी तो हो सकता है। तो ये कैसी बात कर रहे हो तुम? वो भी चाह रहे अपनी आईडी बोला है, तो अब तुम उन्हें चोर कह रहे हो? वो भी तो चोर हो सकता है। तुम क्या पता चोरी करने आए हो? छत से जो आया है उसे थोड़ी पता था कि तुम आए हो। मैं सारे नियम जानता हूँ, बिना आईडी के ना किसी घर में सिलेंडर ले जा नहीं सकता हॉकर। हाँ देखो, अगर तुम हॉकर हो ना कंपनी के, तो तुम्हारे पास आईडी होनी चाहिए। ऐसा तो कोई भी सिलेंडर लेके पहुंच जाएगा मैडम, सिलेंडर और वहाँ पर कोई भी चोरी हो सकती है, डकैती भी हो सकती है। ऐसा आईडी लेके आना चाहिए। आईडी लेके आना चाहिए, आईडी लेके आना चाहिए, पता नहीं क्या लगा रखा है, मेरे सर में दर्द होने लग गया। भैया मैं आपको सब सच बताता हूँ, ये जो है ना मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी शादी के 3 साल पहले से हम लोग रिलेशन में, इसने आज तक नहीं बताया। भगवान, ये क्या है? मेरे पीठ पीछे तू गुलछर्रे उड़ा रही थी, मैं फौज में वहाँ पर आतंकवादियों से लड़ रहा हूँ, अपनी जान में तला हुआ था, आतंकवादियों से लड़के मैं अपनी भारत देश की रक्षा करूंगा, वो तू यहाँ पर क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? मैं आराम से बताती ना, समझाती हूँ ना। पहले इस बाहर वाले के यहाँ से भेजो, बाहर वालों के सामने बात। बाहर वाला नहीं है, मेरे छोटे भाई का दोस्त है, मेरे भाई के समान है। बाहर वाला तो ये है जिसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही, तुम नहीं बचेगी तू, और तू भी नहीं बचेगा। एक फौजी की बीवी के साथ काला मुंह करना ना बहुत बड़ा जुर्म है, तुझे भी पुलिस को दूंगा, और तुझे भी तो ये तो कोर्ट में देखूंगा अपने वकील के साथ। मेरी बात तो सुनो, तो उसकी कोई गलती नहीं है, और मेरी भी कोई गलती नहीं है, गलती ना तुम्हारी है। मेरी क्या गलती है? मैं बताती हूँ तुम्हारी क्या गलती है। तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हें सबसे पहले अपनी नौकरी नजर आती है, मैं तो नजर ही नहीं आती। कितने कितने दिन मैं अकेली रहती हूँ यहाँ, कभी बीमार हो जाती हूँ, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। कभी पूछते हो कि घर में तुम्हारी बीवी तुम्हारे बिना कैसे रहती होगी? बस करो, ये सब तुम्हारे बहाने। उसने बोला ना 3 साल पहले से, मेरी शादी होने से 3 साल पहले तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, और उसके बाद भी चलता रहा। अब नहीं बचोगे तुम।